दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थशास्त्र का फुल सॉल्यूशन। आपके टोटल जो 27 क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन। इसी तरह से हमने आपके सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस जो अपलोड कर दिए हैं। एक सॉल्यूशन आपका व्यवसाय अध्ययन का बचा हुआ है, उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप तैयार रहें। और मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो उनकी प्लेलिस्ट बना करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। CG सोर्स 10th क्लास पेपर्स के नाम से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CG सोर्स 10th क्लास का जो पेपर की जो प्लेलिस्ट है, पहली प्लेलिस्ट, उसी में आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला, इनमें से कौन सी वस्तु की विशेषता है? तो वस्तु को देखा व छुआ जा सकता है, तो ये विशेषता ए ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट कर लेना है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट कैन बी टच्ड, यहाँ पर इसका इंग्लिश मीडियम में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आर्थिक व्यवहार में चयन आधारभूत होता है क्योंकि वस्तुओं की कीमत चयन पर निर्भर करती है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट कर देना है आपको। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आइटम प्राइस डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे एक है, तो ये सार्वजनिक इकाई है, इसका आंसर सार्वजनिक इकाई बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना है आपको। इंडियन रेलवे इज़ ए पब्लिक एंटिटी। उसके बाद में आ जाते हैं मांग की परिभाषा में सम्मिलित घटक कौन सा है? तो समयावधि जो है वो मांग की परिभाषा में जो है सम्मिलित है, इसको आपको टिक कर लेना है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, टाइमलाइन, ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में आते हैं बाजार के प्रकार होते हैं, तो बाजार के ये सारे प्रकार होते हैं, तो उपयुक्त तो सभी आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट करना है इसमें। टाइप्स ऑफ मार्केट ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। इसके बाद में खंड बी में आ गए हम। खंड बी में जो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें आपको आर्थिक वस्तुओं की आपूर्ति दुर्लभ है, ये आपको भरना है आर्थिक वस्तुओं। दूसरे में आपको भरना है प्रकृति, और तीसरे में भरना है आपको सह अस्तित्व। ठीक है, ये आपको भरना है, इस तरह से लिखना है, मैंने लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट वाले में भरना है कुल आगम भरना है, और यहाँ पर जो है आपको माध्य भरना है। ठीक है, माध्य वह मूल्य है जो आंकड़ों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गए। अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी की तरफ, सत्य असत्य की बात करने। तो सत्य असत्य में पहला है समष्टि अर्थशास्त्र रोजगार तथा बेरोजगारी मुद्दा का अध्ययन करता है, बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। इसके बाद में दूसरा है आंकड़ों के केंद्रीय स्थापन या मूल्य के पास एकत्र होने की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है, ये भी सत्य है। तीसरा है मुद्रा के आविष्कार से पहले लोग वस्तुओं का वस्तु से विनिमय किया करते थे, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपको सत्य है। वो वस्तु के बदले वस्तु लिया करते थे, यानी कि विनिमय प्रणाली क्या होती थी कि जैसे मैं गाय दे दूंगा, अब तुम मुझे चावल या गेहूँ दे दो, इस तरह से। इसके बाद में चौथा है यदि स्टेनलेस स्टील की कीमत में कमी आए तो स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की आपूर्ति में वृद्धि आएगी, तो ये असत्य है, आपूर्ति नहीं आएगी। जब कीमत कम होगा तो आपूर्ति में वृद्धि नहीं होगी। उसके बाद में मांग अधिक एक ऐसी स्थिति है जहाँ किसी वस्तु की मांग मात्रा इसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है, ये ट्रू वचन है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक सोल्यूशन। अब आ जाते हैं जोड़ी मिलाने वालों में। तो जोड़ियाँ मैंने कलरफुल मिला दी हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। गैर नवीनीकरण संसाधन जो है पेट्रोलियम और कोयला है, पहले का आंसर। दूसरे का ध्वनि प्रदूषण जो है ये उच्च रक्तचाप और बहरापन उत्पन्न करता है। तीसरा है करेंसी नोट जो है मुद्रा का एक प्रकार है। और चौथा है भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शिखर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और आपका जो PDS जो है ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें आगे की तरफ तो चलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको बोलते हैं PDS को। इसी तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिला लेना है। अब बात करते हैं आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आपको बताना है इच्छा आवश्यकता से किस प्रकार भिन्न होती है? तो केवल वह इच्छाएं जिनकी तुष्टि के लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो, जिन पर हम खर्च करने को तत्पर हों, हमारी आवश्यकताएं कहलाती हैं। और एक जैसे कि एग्जांपल है, एक भिखारी के मन में भी कार की इच्छा हो सकती है, परंतु उसकी इस इच्छा को हम आवश्यकता नहीं कह सकते क्योंकि उसके पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। तो ये आपको बताना है इच्छा और आवश्यकता में कैसे अंतर है, ये आप लिख देंगे तो पूरा का पूरा सोल्यूशन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है, इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स बताए जाएंगे 100% है। हमारे जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स बताए गए हैं, आपके सारे सोल्यूशंस फुल दिए गए हैं, उन सभी के आंसर्स 100% करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें। तीसरा जो क्वेश्चन है, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है, यानी कि आर्थिक विकास का सरल आपको बताना था एक अर्थ। तो आर्थिक विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घकाल में बढ़ती है।
मांग की परिभाषा बतानी, तो मांग वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर समय की हर इकाई में खरीदी जाती है। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न प्रकार की बैंक कौन कौन से हैं? तो आपका भारत में है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं, व्यावसायिक बैंक और सहकारी बैंक और विकास बैंक, ये 4 बैंक को आपको लिखने हैं। इसके बाद में आ जाते हैं छठे क्वेश्चन पे, आंकड़ों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो आंकड़ों का विश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संख्यात्मक आंकड़ों से महत्वपूर्ण तथ्य निकाले जाते हैं। इसके बाद में अगला है आपका चर व गुण में दो अंतर बताने हैं। तो चर तो ये है आपका, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय या आकार की मात्रा के रूप में किया जा सके तो उसे चर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ऊंचाई, वजन और दूरी जो है चरों के उदाहरण हैं। इधर हम बात करें गुण के, तो जब आंकड़ों को समय अथवा आकार के परिणाम में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता तो इसको गुण कहते हैं। जैसे गुण में आ जाएगा सौंदर्य, बहादुरी, योग्यता, सुस्ती और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो ये आपको 2 एग्जाम्पल जो है देने थे, 2 अंतर बताने थे। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, भारत में कपड़े के हस्तकला उद्योग की उत्पादन विधि की अंग्रेज की उत्पादन विधि से तुलना करनी थी आपको। तो ये आपको तुलना में केवल एक ही वर्ड लिखना था। भारत का जो कपड़ा उद्योग है वो श्रम का प्रयोग करता था, और जो है अंग्रेज़ों का कपड़ा उद्योग है वो मशीनों का उपयोग करता था। ये आपको इसमें जो है तुलना बतानी थी। 9वां क्वेश्चन जो है बिल्कुल 100% सही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके एनआईओएस की बुक से, आपके ओपन स्कूल के बुक से है ये। उसके बाद में आते हैं, शहरी गरीबी को हल करने की योजना का नाम बताइए। तो उस योजना का नाम है स्वर्ण जयंती शहरी योजना, रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसके बाद आते हैं प्रदूषण क्या होता है। तो जो पदार्थ, प्रदूषक क्या होते हैं? जो पदार्थ पर्यावरण में प्रदूषित करते हैं, यानी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, वो प्रदूषक यानी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। 11वां है आपका, पर्यावरण के निम्नीकरण के 2 प्रकार कौन से हैं? तो एक भूमि निम्नीकरण है और एक प्राकृतिक आवास निम्नीकरण है। ये 2 ही आपको लिखने थे, इसके अलावा आपने कुछ भी लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। 12वां है, उपभोक्ता कौन नहीं है? तो एक व्यक्ति यदि वह वस्तुएं एवं सेवाएं पुनः बिक्री के उद्देश्य से खरीदता है तो वो उपभोक्ता नहीं है, यानी कि वो उसको उपयोग नहीं करेगा, उसको केवल खरीदने और बेचने का काम करना है, वो उसका उपयोग नहीं करेगा, तो वो उपभोक्ता नहीं कहलाता। संसाधनों की समृद्धि के 2 उदाहरण देने हैं। तो एक होता है आपका संसाधनों में परिमाणात्मक परिवर्तन हो और दूसरा है संसाधनों में गुणात्मक सुधार हो। ये आपको लिखना था। इसके बाद में आते हैं 14वें क्वेश्चन पे, वस्तु की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो वस्तु जो है ये दृश्य होती हैं, इन्हें देखा या छुआ जा सकता है। इनके उत्पादन और उपभोग में समय का अंतर होता है, पहले उत्पादन होता है फिर उसका उपभोग होता है। और इनका संग्रहण किया जा सकता है, जब आवश्यक हो तो इनका उपयोग भी किया जा सकता है। ये हो गए आपके 3 खासियतें। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है, उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण में कैसे सुगम बनाता है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि से उपभोग तथा पूंजी निर्माण के स्तर में वृद्धि होती है। अधिक उपभोग केवल तभी संभव है जब अधिक उत्पादन हो, तथा अधिक पूंजी निर्माण तभी संभव है जब अधिक उपभोग से जब उत्पादन उपभोग से अधिक हो। तो ये आपको लिखना था इसमें, जो है सुगम कैसे बनाता है। तो ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। 16वें क्वेश्चन का आंसर है, एक उद्यमी एक उत्पादन इकाई की व्यवस्था कैसे करता है। तो उद्यमी कैसे करता है? तो उद्यमी एक उत्पादन इकाई की व्यवस्थापक होता है। उद्यमशीलता उद्यमी द्वारा किसी उत्पादन गतिविधि को व्यवस्थित करने की एक कला है। उसे मजदूरी देकर श्रम को लाने का प्रयास करना पड़ता है। इसी प्रकार भूमि, इमारत, ज़मीन आदि को ऋण लेकर खरीदना पड़ता है या क्रमशः किराया या ब्याज देकर प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया एक उद्यमी का जो है व्यवस्था कैसे करता है। इसके बाद आते हैं, सीमांत लागत को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट जो है, ये आपको पहले मार्जिनल कॉस्ट को बताना है कि क्या होता है, उसके बाद में इसका उदाहरण से आपको इसको जो है बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आप उदाहरण भी लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं पूरे को, आराम से इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेना। इसके बाद में हम बात करते हैं मोटर गाड़ियों का बीमा के बारे में आपको बताना था। तो मोटर गाड़ियों की बीमा के बारे में आपके बुक में जो दे रखा है वो बिल्कुल आंसर आपके सामने है, आप इसको उतार लेंगे। 18वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 19वें क्वेश्चन में सर्व शिक्षा अभियान का जो है आपको खासियत लिखनी थी। तो इसमें आपको 4 या 5 खासियत पूछी थी, मैंने आपको सारी की सारी 7-8 खासियतें दे दी हैं। ये सारी सर्व शिक्षा अभियान के जो अंतर्गत आते हैं और उन्हीं की गुणवत्ता के हिसाब से इसको रखा गया था। ठीक है, उद्देश्य बताने थे आपको सर्व शिक्षा अभियान के। उसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, आर्थिक तथा गैर आर्थिक आवश्यकताएं बतानी है। कई लोगों ने आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं लिख दी होंगी, वो बहुत गलत हो जाएगा।
यहाँ पे आवश्यकताएं लिखनी है, तो आवश्यकताएं जो है ये आर्थिक है और ये गैर आर्थिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गैर आर्थिक और आर्थिक आवश्यकताएं जो हैं वो लिखनी है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है आंसर। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इसके बाद में 20 के बाद में 21 नंबर की बात करें तो आपको जो है भूमि के बारे में और श्रम के बारे में लिखना था। तो दोनों के बारे में मैंने लिख दिया, यानी कि आप अथवा करना चाहते हैं तो भूमि श्रम के बारे में लिखेंगे 21वें में, और भूमि के बारे में लिखना चाहते हैं तो भूमि के बारे में लिखेंगे। तो ये पूरा का पूरा भूमि के बारे में है। और 21वें का अथवा जो है श्रम के बारे में पूछा गया था, तो ये श्रम के बारे में। आपको जो सही लगता है, जिसमें आपको सूटेबल लगता है कि आपको श्रम करना है तो श्रम कर लीजिए, या फिर भूमि करना है तो भूमि कर लीजिए। दोनों के आंसर बिल्कुल आपके सामने हैं। इसके बाद आते हैं 22वें क्वेश्चन में, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष आपको बताने हैं। तो इसमें आपका वस्तु विनिमय प्रणाली के बहुत सारे दोष हैं। तो एक दोष तो ये है आपका, दूसरा दोष यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। आराम आराम से लाइन से देखना है आपको, वीडियो को पॉज करना है और आराम से देखना है। इसके बाद में तीसरा दोष ये है, आपको 4-5 दोष लिखने थे इसके, तो ये तीसरा दोष है। इसके बाद में ये चौथा दोष है, ठीक है। सभी के आराम से पूरी की पूरी जानकारी आपको दी गई है, तो इसमें एक भी गलती नहीं होगी आपसे। ये रहा आपका चौथा दोष, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको जो है उसका समांतर माध्य निकालना था अप्रत्यक्ष विधि से। तो मैंने अथवा वाला पार्ट किया है 23वें का। अथवा के अलावा भी दूसरा पार्ट भी कर सकता था, फिर मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई भी आपको एक ही करना है, तो मैंने अप्रत्यक्ष विधि वाला जो है अथवा आंसर 23 का दिया है। तो यहाँ पर ये जो है ऐसा आपको टेबल बनाना है, पूरा का पूरा आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर में टेबल है उसको इस तरह से बनाना है। और इस तरह से बनाने के बाद में आप इसका नीचे जो है फाइनल आंसर इस तरह से ये कैलकुलेशन करके निकालेंगे, तो इसका आंसर जो है वो 3 आएगा, ठीक है। ये 140/140 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 2 + 1 3 हो जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं 24वें का। अथवा किया है थोक बाज़ार और फुटकर बाज़ार में जो है आपको अंतर बताना था। तो पहले थोक बाज़ार के 5 अंतर मैंने बताए हैं, थोक बाज़ार में 5 क्या चीज़ें होती हैं, और इसी तरह से 5 चीज़ें मैंने फिर फुटकर बाज़ार में भी बताई हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये फुटकर बाज़ार में जो है 5 चीज़ें बताई हैं। तो ये 5 चीज़ों का अंतर आपको फुटकर बाज़ार और थोक बाज़ार में बताना था। इसके बाद आते हैं हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना क्या था उसके बारे में आपको बताना था। तो आप इस तरह से इसको बताएंगे। इसी के अथवा में पार्ट था जो है आपका प्रधानमंत्री वाला रोजगार योजना, तो उसके बारे में स्वास्थ्य योजना, उसके बारे में बताना था, तो वो भी मैंने बताया है। तो अथवा में आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो 25वें का तो क्वेश्चन ये है, और 25वें का अथवा जो पार्ट है वो ये है आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसके बारे में लिखना था। तो ये आप ये भी लिख सकते हैं। तो आपको जो सूटेबल लगता है, आप जो सोचते हैं कि मेरे को ये करना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कोई अथवा वाला पार्ट करे, कोई मेन वाला पार्ट करे, ताकि आप सभी के सॉल्यूशंस जो हैं एक दूसरे से मैच ना करें, ताकि आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आता है अथवा पार्ट 26वें का संतुलन कीमत का अर्थ जो है हमें बताना था। उसके बाद में संतुलन कीमत के जो प्रभाव है वो भी बताएंगे हम। तो यहाँ पे तो पहले अर्थ लिख दिया गया है, इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख लें। इसके बाद में जो है प्रभाव निर्धारण बताना था कि संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इस तरह से ये टेबल भी आपको बनानी होगी। निर्धारण में आपको समझाना है कि कैसे कैसे करना है, तो ये टेबल आपको बनानी होगी। पहले ये चीज़ें लिखनी है, उसके बाद में ये टेबल आपको बनानी है, जिसमें टमाटर की मांग व आपूर्ति की मात्रा दी गई है। और इसी टेबल को नीचे फिर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको, ताकि ये पूरा क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाएँ। तो इस सारणी को आपको बनाना भी है और इसको पूरे चीज़ों को लिखना है, ताकि आप को पूरे नंबर मिल पाएँ। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन 26 नंबर का। और 27वां जो है इसके दोनों पार्ट किए हैं मैंने, अथवा भी दिया है और बिना अथवा भी किया है। तो आपको जो मर्जी वो कर लें। सेवा क्षेत्रक की भूमिका एवं महत्व बताना, तो सेवा क्षेत्रक की भूमिका पहले लिखेंगे, उसके बाद में उसके महत्व जो हैं वो बताएंगे। तो ये रहा सेवा क्षेत्रक की भूमिका। आराम से इस वीडियो को पॉज करें और ये पूरा का पूरा जो है आप उसको उतार लें। ये पूरा का पूरा है, ये यहाँ तक आप देख लें। और इसके बाद में मैं नीचे का पार्ट दिखा देता हूँ। तो ये है आपका जो नीचे का पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इन सभी जो 4 इसके जो शीर्षक के अंदर चर्चा करते हैं, तो ये चारों चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके चारों आंसर्स आपको थोड़े बताने पड़ेंगे। तो सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा समझाएंगे, उसकी टेबल भी बनाएंगे। ये रहा सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान, और उसका ये टेबल है। इसके बाद में इसके बारे में इस टेबल को थोड़ा सा समझा दिया है 2-4 लाइनों में। इसके बाद में दूसरा था आपका रोज़गार प्रदान करने में योगदान जो है वो आपको बताना था। तो ये हमने बता दिया, इसी को आपको लिखना है पूरा, रोज़गार प्रदान करने में योगदान। उसके बाद में इसके नेक्स्ट वाला जो था विदेशों से कोषों को आकर्षित करने के में योगदान जो है वो भी आपको लिखना था। वो यहाँ पे आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा लिखना है।
ये भी कंप्लीट उसी में आएगा। उसके बाद में आपको जो चौथा लिखना था, निर्यातों में सेवा क्षेत्रकों का योगदान, तो ये आपको निर्यातों में सेवा क्षेत्रकों का योगदान जो है ये लिखना है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगर अथवा कोई करना चाहता है 27वें का, तो वो भी लिख दिया है। तो 27वें का अथवा जो है ये रहा आपके सामने, जिसमें आपको अथवा में आंसर देना था। तो अथवा में जो है नियोजन क्यों अनिवार्य है या भारत सरकार नियोजन क्यों बनाती है, वो आपको इसमें बताना था। तो ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर है। आराम से वीडियो को पॉज करके और फिर देखें इसको। और इसका ये पार्ट बचा हुआ है, इसके बाद में थोड़ा सा और पार्ट नीचे की तरफ है इसका, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। भारत में नियोजन जो है, भारतीय सरकार या भारत नियोजन क्यों अपनाता है, ये ज़रूरी होता है क्योंकि आपको जो सारी पंचवर्षीय योजना या दूसरी चीज़ें हैं सभी को इनमें लागू करना पड़ता है ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी थी। तो ये था आपका पूरा सोल्यूशन। इसका क्वेश्चन पेपर जिस स्टूडेंट को चाहिए तो साथ में क्वेश्चन पेपर भी है। किसी को ये नहीं पता हो कि 20वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो वो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। इसी तरह से 21वां क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपके सामने है। और मैंने जैसे बताया आपको कि 10th क्लास सीजी सोस की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे लाइन वाइज, पहले दूसरे तीसरे, जैसे जो भी सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश, हिंदी, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित का, उसके अलावा जो आपका बचता है विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का और व्यवसाय अध्ययन का भी, आपका सभी चीज़ों का सॉल्यूशन जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं कोई भी आपको दिक्कत आती है तो, और ज़रूर वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों तक पहुँचा पाएँ, आप उनकी मदद कर पाएँ। कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो, और आप कोशिश करते रहेंगे, कहीं भी कितना भी हाथ पैर मारेंगे आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ। आप चाहें तो ट्राई करके मुझे ही बता देना कि हाँ ये चीज़ें मिलती हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मोर सॉल्यूशंस के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास सीजी सॉस पेपर्स के नाम से पहली प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक दी गई है। उसमें लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा और उसमें आप सारे सॉल्यूशंस देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।